अनजान गुफा। देखो मेरा कमाल, पहले से हाथ फैलाकर खड़े हो। ये लो, कबूम! हे, बचा लिया, ये लो। हैया, ये तो बहुत बढ़िया था। अरे बॉल चली गई, वापस आओ। बाकी मैं गिर रहा हूँ, पकड़ो। अरे नहीं, वो ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। तुम नीचे नहीं जा सकते, अभी तो तुमने कहा कि ये गहरी है। हाँ, गहरी गुफा है तो क्या? तो क्या? गहरी गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नीचे कोई भी खतरा हो सकता है, कहीं भी तुम फंस सकते हो। फिर क्या होगा? लेकिन हमारी बॉल नीचे है। तब तो उसके लिए जाना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। ऐसी गुफाओं में कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। खुफिया दरवाजे, बड़े पत्थर, नुकीली चीजें किसी भी जगह फंस सकते हैं, लेकिन हर खतरे के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी है। पियोन, जवाब दो, गुफा में क्या हो सकता है? किसी तरह का जाल, और क्या? दो तरह के जाल होते हैं, पहला खतरनाक और दूसरा बहुत ही खतरनाक। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन सब से खतरनाक होता है ये वाला गुदगुदी करने वाला खतरा। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? ये देखो, मैंने तैयारी की है तुम्हारे लिए गुफा का नमूना। किस तरह के खतरे से भरा हम दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करेंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते गुफा में जाने के लिए। तैयार हो जाओ गुफा में जाने के लिए। हमेशा चौकन्ना रहना। हाँ? जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे खतरे बाकी हैं। चौकन्ने रहो। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो आम हथौड़ा था, तुम्हें इसके ऊपर से कूदना था। मैं दिखाता हूँ। इस तरह से, देखा? ऐसे करना है। और ये क्या था? ये था दोनों तरफ से दबाने वाला खतरा। भागते रहो, ऊपर से निकल जाओ, कूदो। खतरनाक मगरमच्छ, झूले से बचो, बहुत अच्छे। बड़ी बॉल से बचो, और ये हमारी बॉल। इसकी जगह कुछ और रखो। जीत गए। अरे वाह! एक मिनट, क्या हुआ बकी? हम भूल गए गुदगुदी का यंत्र। पैर में नहीं, छोड़ दो, मैं बीमार हो जाऊंगा। बस करो, छोड़ दो, बस करो। ठीक है बियॉन, नीचे जाकर अपनी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं चला। हम दोनों तैयार हैं, डरने की कोई बात नहीं। एक मिनट। बाकी वो रही हमारी बॉल। एक मिनट, हिलना मत। सुना तुमने? पैरों की आवाज। किसी ने हम पर जादू कर दिया, तो मैं तो चला यहाँ से। बाकी कोई आ रहा है। क्या हमें सच में बॉल चाहिए? अच्छी है, पर हम दूसरी ले सकते हैं। फ्रैनी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? ओह हाय, तुम दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? रुको, तो ये तुम्हारा नीचे वाला कमरा है, और वो खतरनाक गुफा कहाँ गई? सारे खतरे कहाँ गए? यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो मेरे अचार और खाने की चीजें हैं। तुम लोग ऊपर चलो। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? मैंने बनाया है। पियोन बताओ। हाँ जरूर। तो बाकी हमारी पूरी तैयारी तो बेकार हो गई। वैसे मुझे एक खतरनाक गुफा के बारे में पता है, जंगल में है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पियोन, हमारी रस्सी और बाकी सामान कहाँ है? हमें जाना है एक नए एडवेंचर पर। बस वहाँ पर कोई गुदगुदी वाला यंत्र न हो।
पायरेट स्टोरी। घर की तरफ चलो, समुद्री डाकू के सरदार ने कहा और खोपड़ी वाला झंडा लहराने लगा। दी एंड। ये लो। वाह, मजा आ गया। अब मुझे भी समुद्री डाकू बनना है। मुझे भी। मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे चेले। तुम सरदार क्यों बनोगे? मैं ज्यादा अच्छा सरदार बन सकता हूँ। हाँ, तुम बियॉन मुझे सरदार नहीं बना सकते। मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। तुम बदमाश भालू। मेरे दोस्तों, देखो मैंने केक बनाया है। किसे खाना है ये? बताओ। फ्रेनी, अभी हम बहुत जरूरी बहस कर रहे हैं। बियॉन सरदार मैं बनूंगा, ये तय हो गया है, समझे? ठीक है, तुम अपने जहाज के सरदार और मैं अपना अलग जहाज बनाऊंगा। ये भी ना। चिकी सुनो। वाह, बढ़िया। क्या बात है, मैं सच में सरदार हूँ। सातों समंदर का मालिक। हाँ, कौन है? हाँ, डरो मुझसे। झंडा लहरा दो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। आगे। हाँ? हाँ? ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? बोतल में मैसेज? ये कहाँ से आया है? इसके अंदर तो कुछ है। खजाने का रास्ता। अरे वाह, खजाने का रास्ता। अब आएगा मजा। घास का गोला। यहो, बिना पत्तों का पेड़। पत्थर। बाकी तुम? बाकी नहीं, सरदार बाकी बोलो। ओ, ये बात है, तो मैं भी हूँ सरदार बियॉन्ड। मेरे पास है तोता और नक्शा, दोनों चीजें। नहीं, मैं सरदार हूँ। मेरा नक्शा तुम्हारे नक्शे से कहीं ज्यादा बेहतर है, नकली सरदार। ओ, वो तो पता चल जाएगा। मैं अपना खजाना तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। मैं खजाना पहले ढूंढ लूंगा, समझे? वो मुझसे पहले खजाना नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे इस खजाना ढूंढने वाली मशीन के बिना। चलो खजाना ढूंढे। ओहोए, खजाना। वाह, ये क्या? ये तो पत्थर है। ओहोए, ये तो मक्का है। ओहोए, ये तो बस एक मशरूम है। चिकी, नक्शे के हिसाब से मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहीं आसपास ही कहीं होगा। आओ चलो मिलकर ढूंढें। खजाना ढूंढो चिकी, ढूंढ निकालो उसे। मिला क्या? मिला क्या तुम्हें खजाना? नहीं चिकी, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ढूंढती रहो। नहीं, ये तो रस भरी है। ढूंढती रहो। ये सब खजाना नहीं है चिकी। तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए बनाया है, कुछ तो दिखाओ। खजाना ढूंढो। अरे बेकार मशीन, खराब मत हो। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं मिला। मुझे लगता है नक्शे में ही कोई गड़बड़ी है। सच में, मेरा नक्शा भी बकवास है। हर पेड़ के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। हे, जरा इसे देखो बियॉन्ड। बाकी ये तो एक ही नक्शे के दो हिस्से लगते हैं। हाँ, यानी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। तो ये सीढ़ी यहाँ क्यों है? तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। यहाँ अंदर कुछ तो है। खजाना, वो खजाना ही होगा। देखो ना, यहाँ अंदर केक है। यही खजाना है जिसे हमने ढूंढ लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बाकी। हे फ्रेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो। अच्छा सुनो फ्रेनी, तुम्हें पता है हमने अभी समुद्री डाकू की तरह खजाने में केक को ढूंढ निकाला। ये केक मैंने ही बनाया था। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती थी पर तुम अकेले ही खेलने चले गए, इसलिए मैंने नक्शा बनाया जैसे मैंने ये केक बनाया था। बहुत बढ़िया फ्रेनी, हमारी समुद्री डाकू वाली ये कहानी तो मजेदार है ना बियॉन्ड? मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा सरदार बाकी। क्या हुआ? केक को वापस लाओ पेटू चिकी।
सीढ़ी का खेल। बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर। मैं जानता हूँ पहाड़ रक्षक सच में होते हैं। होते ही होंगे। वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं और बहुत खड़ूस और गंदे होते हैं। हे फ्रेनी, तुम चेरी नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे पसंद है पर हाथ नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है। पता है ये पेड़ तो उनके घुटनों तक ही आता है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। तुम्हें रक्षक की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेनी, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और रक्षक तो सच में होते ही नहीं। तुम तो हमारे सामने हो। हे फ्रेनी, मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। हम बनाएंगे फ्रेनी के लिए कुछ खास। फ्रेनी के लिए उसकी अपनी सीढ़ी, जिससे वो ऊपर पहुंच सके। अच्छा आइडिया है। मेरी वर्कशॉप में बच्चों को आना मना है। हे, तुम जाकर झूला झूलो ना, हम थोड़ी देर में आएंगे। पियोन, दरवाजा बंद कर दो, बहुत मजा आएगा। मुझे सब छोटा बच्चा ही कहते हैं, क्यों? मुझे छोटा नहीं रहना। उड़ूंगी आसमान में बिल्कुल तितलियों की जैसे। वो बहुत कूल है सच में, क्योंकि उसका नाम है फ्रेनी द फॉक्स। हाँ मैं हूँ। ये कोई आम सीढ़ी नहीं होगी, ये होगी खास सीढ़ी। ये हो गई तैयार, खास तुम्हारे लिए। हे, कहाँ है फ्रेनी? उसे रक्षक खा गए। कहीं पर फूल तोड़ रही होगी या फिर चेरी तोड़ रही होगी। चलो ढूंढे। तैयार है फ्रेनी की सीढ़ी। हाँ, देखती हुई कैसे काम करती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? आखिर ये फ्रेनी कहाँ चली गई? बहुत बदमाश लड़की है। हाँ? ये तो रक्षक है। रक्षक नहीं, मैं हूँ फ्रेनी। फ्रेनी तुम्हारी दोस्त। नहीं। अरे सुनो, ऊपर देखो। मुझे पता है तुम लोग अंदर छुपे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बहुत हो गया, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो फ्रेनी है। हाँ, तो तुमने मेरी मशीन को बिना मुझसे पूछे छुआ, है ना? मैं तो बस इतनी बड़ी होना चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर जाए। हाँ, अब तो किसी का ध्यान तुम पर से हटेगा ही नहीं। उदास मत हो फ्रेनी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ? मुझे राक्षस नहीं बनना। रोना बंद करो, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब मैं क्या करूं? मुझे छोटा बना दो, जैसे मैं पहले थी। मुझे बड़ा नहीं बनना। आप मुझसे डरेंगे। मुझे बड़ा नहीं बनना। फ्रेनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ताकि तुम छोटी ना रहो। बाकी ये टाइम है, फ्रेनी को उसका तोहफा दे दो। बस ये बड़ा करने वाली मशीन उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। ये है फ्रेनी की सीढ़ी। ये सीढ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? सीढ़ी? ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें ऊपर खड़े रहने की जगह है। ये बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फ्रेनी, अब तुम जितने चाहो उतने फूलों को तोड़ सकती हो। कोशिश करके देखो। ये हाँ, जाओ ऊपर जाओ। मैं बता रहा हूँ, रक्षक जैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते ही होंगे। फिर तो वो लोग पेड़ को एक हाथ से ही उखाड़ देते होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। मैं यहाँ हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। समझ गया, ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने?
अदृश्य भालू। दिमाग की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग बकी। हाय फ्रैनी, तुम्हारी साइकिल आवाज कर रही है। मैं ठीक कर सकता हूँ? शुक्रिया, पर मेरी साइकिल ठीक चल रही है। ठीक है। बकी, नहा लो, गंदे हो गए हो। फिर से नहाऊं? कल ही तो नहाया था मैं। फिर से नहीं नहाना मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिसे बार बार ना नहाना पड़े। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा मेरा बनाया केमिकल। तैयार हो गई बकी की खोज। अब मुझे कभी नहाना नहीं पड़ेगा। मजा आएगा। वाह। लगता है काम बन गया। सारी गंदगी साफ। अब मैं पूरी बॉडी पर लगाता हूँ। ऐसे मैं हमेशा साफ रहूँगा, एकदम साफ। फिर कोई गंदगी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कौन आ गया? हे बाकी, हम पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं। तुम चलोगे? बाकी, कहाँ हो तुम? कैसे हो दोस्तों? किसने बोला ये? पहले मैं पकड़ूंगा। ये कोई भूत है, भागो! ये तो बढ़िया गेम है। मैं भूत बनता हूँ। मजा आएगा तो खेलते हैं। मैं खतरनाक भूत हूँ। मैं तुम्हें छुआ तो तुम बन जाओगे भूत। भूत से बचकर नहीं भाग सकते। पकड़ लूंगा तुम्हें। भूत से भला कोई बचा है आज तक? मेरा चेहरा! पियोन, मदद करो! मेरा चेहरा गायब हो गया। क्या कहा? मेरा खूबसूरत चेहरा, मेरी आंखें। ये तुम हो? और क्या? ये तो अजीब है। मैंने केमिकल बनाया था ताकि फिर कभी ना नहाना पड़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि तुम वापस आ जाओ? सही बात कही है फ्रैनी। मुझे वही सब करना होगा जो मैंने पहले किया, लेकिन इस बार उल्टा। मेरा बनाया हुआ केमिकल, नींबू, तुलसी पत्ते, वॉशिंग पाउडर, वापस आने का रसायन तैयार हो गया। डन। अब बस इंतजार करना है 41 मिनट का। बाकी, तुम कमरे में भटकना बंद करोगे? क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। बाकी, सुनो, अगर तुम पर रंग डाला जाए तो तब तो तुम दिख सकोगे। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। ठीक से कलर करना। तुम अच्छे लग रहे हो। वाह, बस हो गया। हरा रंग खत्म हो गया। बस थोड़ा सा और कलर करो। ओह, बहुत बढ़िया। तुम तो एक पेंटिंग लग रहे हो। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कमाल लग रहे हो, लेकिन ऐसा रंग मुझे पसंद नहीं है। चिकी, क्या हो गया? मैं हूँ बकी। चिकी, आराम से पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो तोड़-फोड़ कर दे। आ जाओ चिकी। अरे वो नहीं आएगा। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया वो? बाहर आ जाओ चिकी। वो रहा चिकी। फ्रैनी, पकड़ो उस चिड़िया को। ए, रुक जाओ चिकी, भागो नहीं। चिकी, हम नाराज नहीं हैं। आ जाओ। हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, सब तोड़ फोड़ डाला। बाकी, तुम्हारा केमिकल मुझ पर भी गिर गया है। और मुझ पर भी। हे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कहाँ गए तुम सब? तुम दोनों गायब हो गए। दोस्तों, कहाँ गए? बाकी, तुम मेरे पैर पर हो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हे बाकी, तुमने रंग कहाँ रखे हैं? अब और कितना इंतजार करना होगा? वो केमिकल बस बनने वाला है। 27 मिनट और लगेंगे। फ्रैनी, मेरी नाक हरी क्यों है? तुम्हारी नाक? मुझे देखो, मैं तो आधा हरा हो चुका हूँ। हम हरे हो गए हैं। मेरा बाकी रंग खत्म हो गया है। पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाओ। मेरे अंगूठे को हरा कर दो। आखिरकार इस रंगीन रात की सुबह हो गई। उम्मीद है कि हमारे चेहरे दिखने लगेंगे। लग तो रहा है कि हम दिख रहे हैं, है ना? ये देखो। हाँ, लेकिन हमारा रंग नहीं उतरा है अभी। मुझे कुछ बनाना पड़ेगा इस रंग को निकालने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सफाई के लिए तुम्हारा केमिकल नहीं चाहिए। हम साबुन से नहा कर ये रंग निकाल लेंगे, ठीक है? साबुन? पर वो आँख में लगता है।
एक रेगिस्तानी आइलैंड। निकल पड़े हैं समंदर में दो प्यारे भालू, एक भूरा और एक सफेद, साथ में है एक प्यारी लोमड़ी जिसको पसंद है भालू। बाकी तुमने हमारी बोट के लिए स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? बोलो। कोई बात नहीं, हमारी बोट हवा से चल रही है ना। पर अगर तूफान आ गया तो, या कोई पत्थर? आसमान साफ है, कोई तूफान नहीं आने वाला। ठीक है, मैं चिंता नहीं करता। पर ये चिक्की को क्या हो गया? वाह, तूफान! ये कहाँ से आ गया? बोट को घुमाओ, जल्दी घुमाओ। नहीं घुमा सकता क्योंकि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ओह, मैंने स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? कछुआ, कछुआ, कहाँ है बाकी सब? बाकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम रेगिस्तान में फंस गए हैं। ये देखो। हम रेगिस्तान में हैं? क्या सच में? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! सुनो, सुनो, कोई बचाओ! हे, देखो क्या मिला। इसे दिखाकर क्या फायदा? नाव तो है ही नहीं हमारे पास। दोस्तों देखो, हमारा जंगल। अरे वाह, हम तैर कर जा सकते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। बाकी पानी में शार्क्स हो सकती हैं। तो मैं नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता। देखो दोस्तों, मुझे दूरबीन मिली। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हर तरफ पानी है, पानी, ढेर सारा पानी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखा। वो जो कुछ भी है वो ज़ेब्रा हो सकता है। वो खूंखार मछली भी हो सकती है। मैंने ज़ेब्रा जैसी मछली देखी है। तो दोस्तों, अब हम इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस गए हैं। बाकी कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, देख लेना। तुमने सही कहा, हमें आग जलाकर संकेत देना चाहिए। जो भी दिखेगा हमें बचाने आएगा। ये मैंने फिल्मों में देखा है। सुनो, वो सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन टुकड़ों से बोट बनाऊंगा। पर तुम बिना औजार के कैसे बोट बनाओगे बाकी? तुम बस देखते जाओ। चिकी, मेरे साथ आओ। बढ़िया, ये काम आएगा। बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा है। ये सही नहीं है, पर काम आएगा। मैं भी बकी से अच्छी नाव बना सकता हूँ। मैं इस पेड़ की मजबूत लकड़ी से एक छोटी नाव बना सकता हूँ, लेकिन पहले पेड़ को गिराना होगा। अब इस पहेली को सुलझाना है। हाँ? पहले कोने तैयार करो पहले। कैसे जाएंगे हम घर अगर नहीं कर पाएंगे सफर? चलते रहो कछुआ बड़ी, चलते रहो। इस ढेर को वहाँ पर रखो। ठीक है, अब मैं इस पेड़ को गिरा कर रहूँगा। अगर तुम्हारी नाव नहीं होती है तैयार तो कैसे जाओगे घर? इसी से बना लेता हूँ। और ये है आखिरी हिस्सा, बन गई नाव। सिर्फ बकी ही अपना दिमाग नहीं चला सकता। ये तो बढ़िया है बियॉन्ड। अब बस तुम्हें चप्पू बनाने हैं। हट जाओ, क्योंकि अब आ रहा है मेरा जहाज। क्या बात है? बूम! जैसा मैंने कहा था वैसा बना दिया। अब ये हमेशा की तरह अपनी तारीफ करेगा। बम बम बम। आ जाओ सफेद भालू और छोटी लोमड़ी, सफर शुरू करते हैं। चलो, ये हो गया। अरे नहीं, ये तो गया। चलो चलो कछुआ बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कोई और तरीका है? क्यों ना ऐसा करें कि टूटे जहाज से हवाई जहाज बनाएं? ये दोस्तों देखो, कछुआ अच्छे से तैरता है ना? कछुआ? हाँ, हम बच जाएंगे। बियॉन, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये सारे कछुए मेरे दोस्त हैं। कछुआ रेस, क्या बात है। बियॉन, रेस लगाओ। वापस निकल पड़े करने सफर। अब दूर नहीं हमारा घर। कैसे हो चिकी? वैसे तो चिड़िया उड़कर कहीं भी जा सकती है। तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आ जाओ। क्या वो ज़ेब्रा मछली है? पता है, उसे भूरे भालू खाती है और वो भूखी भी लग रही है।
पेड़ पर अटकी पतंग। मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन्ड। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा। चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन्ड लगभग पहुंच गया। हे बियॉन्ड, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन्ड, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रैनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है। बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है। बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं। अरे, मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाए अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं।
नींद की दवा। क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श, मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बाकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है, नींद जरूरी है। देखो तुम अभी जाकर सो जाओ, बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? हाँ ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या क्या किया था सब मुझे बताओ। कल ना, एक मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है, उसे तो यही होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ, चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा।
गर्मी की मार। हाँ? 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 अरे रुको मत जाओ। इतनी गर्मी क्या पड़ रही है? अब समझ में आ रहा है आलू को कैसा लगता होगा पकने पर। बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे बाप रे, बाहर इतनी गर्मी है, काश मैं कुछ कर पाती। कुछ करना होगा, गर्मी से छुटकारा पाना है। हाँ? बेचारा गर्मी से परेशान है। चिकी, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी ठंडा कर देता हूँ। यहाँ रुको, एक पंखा, दो पंखा, एक और, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब कौन सा तार किसका है? क्या ये ग्रे वाला या ब्लू वाला? ये सारे ही निकाल देता हूँ, हो सकता है सारे काम करें। ये चल पड़े। तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए फ्रिज में से लाता हूँ। नींबू पानी मस्त रहेगा। ओह, ये क्या? गर्मी से तो सब कुछ पिघल गया है। हाँ, इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया में बढ़ती गर्मी के कारण हो रहा है। तो ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज बनानी होगी जिससे इस भड़के सूरज से राहत मिले। ये मेरी सबसे बढ़िया खोज होगी, गर्मी से राहत की। अरे वाह! हाँ, हाय पाकी, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट पंच लाई हूँ। फ्रैनी, शुक्रिया, पर अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। देखो ना, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे सूरज से राहत मिल सके। बढ़िया, लेकिन सूरज से बचने की क्या जरूरत? ताकि दुनिया को इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिल सके। देखो फ्रैनी, बस थोड़ा सा सामान चाहिए और ये रहा। अब सोचो कि तुम बाहर धूप सेक रहे हो और गर्मी कुछ ज्यादा होने लगे, तो बस गर्मी से बचने के लिए मेरी ये मशीन चालू करो और बस धूप में भी छांव मिलेगी तुम्हें। ये क्या आग? ये तो बकी के घर से आ रही है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने दोस्त। ओह पियोन, तुम आ गए। तुम्हें फ्रूट पंच चाहिए? हाय फ्रैनी। बकी, आग कहाँ पर लगी थी? कहीं पर भी नहीं लगी थी, सब बर्बाद हो गया। दुनिया भर में गर्मी से बुरा हाल है। पियोन, मेरा फ्रिज खराब हो गया, बताए उसे गर्मी लग गई। ये तो बहुत बुरा है, हमें अपने जंगल को बचाना चाहिए। तो तुम दोनों फ्रूट पंच पी रहे हो या फिर नहीं? हमें फ्रूट पंच नहीं चाहिए। जंगल, तुम घबराना मत। हे कम ऑन, पंप करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। बहुत बढ़िया, जब तक हम हैं, इस दुनिया को कुछ भी नहीं होने देंगे, समझे? तो ये दोनों तो काम कर रहे हैं। मुझे फ्रूट पंच फ्रिज में रखना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की और किसी ने नहीं पिया। हाँ, ये क्या है? ये तो बंद पड़ा है। इतनी गर्मी में इसे किसने बंद किया? ओह, प्लग निकला है। लो, हो गया। अब ये वापस ठंडा हो जाएगा, बाद में पिएंगे। पंप करते रहो बियॉन और चिकी, रुको मत, हमें जंगल को बचाना है। दोस्तों, मैं घर जा रही हूँ। बाकी मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया है और पंच उसी में है। फिर मिलेंगे। हाँ, यानी गर्मी से मेरा फ्रिज खराब नहीं हुआ था। मेरी गलती है, मैंने फ्रिज का प्लग निकाल दिया था और हम दोनों यहाँ पर जंगल को बचाने में लगे हुए थे। तेज और तेज, जोर लगा के। वो तो फ्रेनी ने बचा लिया, नहीं तो हम मेहनत करते रहते। फ्रूट पंच पीना है? इतनी मेहनत के बाद तो पीना ही चाहिए। हाँ, इतनी गर्मी में ठंडा फ्रूट पंच मिल जाए तो और क्या चाहिए।
नया बगीचा। हे बियॉन, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय बियॉन, हाय बकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी, हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। बियॉन की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। पियोन, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं। घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। प्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बियॉन, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। एक भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यहीं होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यहीं होंगे। हाथ हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। पियोन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी। तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बाकी तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की।
वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ, शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं, जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है। इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी, जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। ईहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था।
मौसम की जानकारी। फटाफट खेल चालू करो क्योंकि अब बकी बिल्कुल तैयार है। तो चलो अब ये बैडमिंटन का मुकाबला शुरू किया जाए। ये गेम मैं ही जीतूंगा। ओह हाँ, तो मैं भी यहाँ हारने नहीं आया हूँ। गेम शुरू करो दोस्तों। ये लो, ये हैया। चिक्की उसे लेकर आओ। अब ये संभालो। चिक्की लेकर आओ। अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। गेम बंद करो। खेल खत्म हुआ और कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता, पर मुझे जीतना है। गेम खत्म नहीं हुआ है। तो आ जाओ फिर। तैयार है बकी, हारेगा बियॉन्ड। मैं ये पानी कहाँ से आया? भागो, बारिश आ गई। जल्दी करो, जल्दी सामान उठाओ, भीग न जाए। जल्दी जल्दी करो, सामान। ओह, अब एक हफ्ते तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे। ओह, ये तूफानी बारिश सारी शाम बर्बाद कर दी। काश हमें पहले से पता होता बारिश शुरू होने वाली है, तो हम खेल किसी और दिन रखते, किसी और वक्त पर। हे, हम ये कर सकते हैं। मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। बाहर चलो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लो, हम बाहर आ गए। अब बताओ मौसम का अनुमान कैसे लगाएं? आसमान में चिड़ियों को देखकर। अगर वो जमीन के पास है, तो समझो बारिश आने वाली है। और अगर वो ऊंचे आसमान में है, तो मौसम गर्म रहेगा, समझे? लेकिन चिड़िया कहाँ है? यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हमें इंतजार करना होगा। आइडिया। इंतजार करने की जरूरत नहीं। चिड़िया आए या ना आए, मैं बनाने जा रहा हूँ मौसम का अनुमान लगाने वाली मशीन। फ्रैनी, चिकी, चलो मेरे साथ। हाँ, काटो इसे, जल्दी काटो। बढ़िया लग रहा है। पेश है मेरी नई मशीन। एक ऐसी मशीन जो बिना पक्षियों की मदद से मौसम का हाल बताएगी। टाडा! ये बहुत आसान है। मैंने टोकरी में रखा है एक छोटा सा चिप जो गुब्बारे को आसमान में ले जाएगा, और जैसे ही बारिश होगी वो चिप नीचे मेरे पास सिग्नल भेज देगा। है ना आसान? कोई सवाल? बढ़िया। हाँ, मेरा चिप कहाँ है? बहुत बढ़िया। चिकी, अगर तुम्हें ऊपर मौसम खराब दिखे तो मुझे बता देना। तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे देखो, एक चिड़िया आसमान में ऊंची है। इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली। जाकर दोस्तों को बताता हूँ। याहू! चिकी चिप, तुम आ गई। तुम भीगी हुई हो, यानी बारिश आने वाली है। मतलब होने वाली है। बियॉन्ड को बताना होगा। बाकी धूप निकलने वाली है। बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। बाकी धूप निकलने वाली है। नहीं नहीं बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। नहीं बाकी, धूप निकलेगी। नहीं, बारिश होगी। ये देखो दोस्तों, बर्फ पड़ रही है। लगती तो ये बर्फ ही है। इसका मतलब अब हम और गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे बर्फ पड़ने का अनुमान लगाने वाली मशीन बनानी चाहिए थी। गड़बड़ हुई। तो बियॉन्ड, तुम्हारे पास कीज तो होंगे ना? अरे हाँ, स्कीज है ना। अब तो हम ठंड में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आएगा मजा। गेम शुरू करो दोस्तों। ये आया मेरा तूफानी हमला। ये लो, वापस लो। ये लो। चिकी, वो लेकर आओ। कहीं वो बादल तो नहीं?